कार्तिक महात्म्य 16वां अध्याय। बोलो विष्णु भगवान की जय। नारद जी बोले, विष्णु जी उस जलंधर के नगर में जाकर वृंदा का प्रतिव्रत धर्म करने का विचार किए। उसके बाद वृंदा देवी ने स्वप्न में पति को भैंसे पर चढ़े और तेल लगाए नंगे शरीर देखा। वह काले फूल की माला पहने कच्चे मांस के खाने वाले जीवों को से सेवित होकर दक्षिण दिशा को जा रहा है। वह मुड़ाए और अंधकार से घिरा हुआ है। उसने अपने पुर को सहसा समुद्र में डूबते देखा। उस समय वह जान गई और इस स्वप्न पर विचार करने लगी। उसने उदय हुए सूर्य को छिद्र युक्त और निस्तेज देखा। यह अनिष्ट सूचक लक्षण देखकर वह रुदन करने लगी और भय से व्याकुल हो गई। उसे पुर और अटारी आदि की भूमि में कहीं भी सुख नहीं मिला। तब दो सखियों को साथ लेकर नगर के समीप वाले बाग में आई। भयभीत बाला इधर उधर भ्रमण करने लगी, परंतु कहीं भी शांति नहीं मिली। तब वह एक बाग से दूसरे बाग में गई, परंतु सुख का मुख न देख सकी। तदनंतर भ्रमण करती हुई वृंदा ने सिंह सदृश मुख और दाढ़ तथा नेत्रों से भयंकर ऐसी डरावनी सूरत वाले दो राक्षसों को देखा। उनको देखकर वह अति व्याकुल हो भागने में तत्पर हो गई। उस समय शांत रूप मौन धारण किए शिष्य समेत बैठे हुए एक तपस्वी को उसने देखा। तब उन राक्षसों के भय से उस तपस्वी के गले में बांह डालकर कहने लगी, हे मुनि, मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ, मेरी रक्षा करो। तब मुनि ने राक्षसों द्वारा खदेड़ी गई उस वृंदा को व्याकुल देखकर उन दोनों भयानक राक्षसों को अपने हुंकार से भगा दिया। तदुपरांत हुंकार मात्र से डर के भागे हुए उन राक्षसों को देखकर दंडवत प्रणाम करके वृंदा बोली, हे कृपा निधे, आपने इस घोर भय से मेरी रक्षा की है। अब मैं कुछ प्रार्थना करना चाहती हूँ, सो कृपा करके आप सुनिए। हे प्रभु, मेरा पति जलंधर रुद्र के साथ युद्ध करने गया था, सो वहाँ युद्ध में कैसे है? हे उत्तम व्रतधारी महाराज, कृपा करके उसका हाल मुझे बतलाइए। नारद जी बोले, मुनि उसके वचन सुन कृपा करके ऊपर को देखा। इतने में दो बानरों ने आकर उन मुनीश्वर को नमस्कार किया और आगे खड़े हो गए। उन ऋषि की भौं के संकेत से प्रेरित दोनों कपि आकाश को चले गए और आधे ही क्षण में फिर आकर वे दोनों बानर मुनि के आगे स्थित हो गया। जलंधर का सिर और जयकबंद लिए हुए उन बानरों को देख वृंदापति विनाश के कष्ट से दुखित हो मूर्छित होकर भूमि पर गिर गई। तब मुनि ने कमंडलू का जल छिड़ककर उसे आश्वासित किया और वह चैतन्य हो गई। तब वृंदा अपने माथे पर हाथ धर के दुखित होकर रुदन करने लगी। वृंदा बोली, हे प्रभु, तुम जो पहले सुख में मुझे आनंदित करते थे, सो तुम निरापराधिनी मुझसे क्यों नहीं बोलते? तुमने विष्णु सहित सब देवता को और गंधर्वों को जीते थे, सो तुम तीनों लोकों को जीतने वाले अब एक तपस्वी द्वारा कैसे मारे गए? नारद जी बोले, उस समय वृंदा इस तरह रुदन करके उस मुनि से बोली, हे कृपानिधे मुनि श्रेष्ठ, मेरे पति को जिलाओ। हे मुनि, तुम ही इनको जिलाने में समर्थ हो, मेरा विश्वास है। नारद जी बोले, उसका वचन सुन और हंसकर मुनि ने कहा, रुद्र के हाथों संग्राम में मारे गए तुम्हारे पति को हम जिलाने में समर्थ नहीं है, फिर भी तेरे ऊपर कृपा करके मैं इसे जिलाता हूँ। नारद जी बोले, ऐसा कहकर ब्राह्मण अंतर ध्यान हो गया। उसी समय जलंधर जीवित हो गया। उसने वृंदा को आलिंगन करके प्रसन्न मन से चुंबन किया और वृंदा भी पति को देख मन में हर्षित हुई। उस बाग में रहकर पति समेत वह बहुत दिनों तक विहार करती रही। नारद जी बोले, एक बार वृंदा ने भोग के अंत में पति रूप में विष्णु जी को देखा। तब क्रोधित हो धमकाकर वृंदा बोली, हे हरि, पराई स्त्री के साथ भोग करने वाले तुम्हारे शील को धिक्कार है। प्रत्यक्ष में तपस्वी रूप धारण करने वाले तुम बड़े मायावी हो। तुमने जो कपि माया करके मुझे दिखाए थे, वे तुम्हारे द्वारपाल हैं। वे ही दोनों राक्षस होकर तुम्हारी स्त्री को हरेंगे और तुम स्त्री के दुख से दुखी हो। वन में में दोनों ही राक्षस होकर तुम्हारी स्त्री को हरेंगे और तुम स्त्री के दुख से दुखी होकर वन में बानरों की सहायता चाहोगे। सर्वेश्वर होते हुए भी तुम मारे मारे फिरोगे। यह तुम्हारा शीर्ष मृग रूप होगा। ऐसा कहकर विष्णु के वरण करने पर भी वह अग्नि में प्रवेश कर गई। तदनंतर हरि वृंदा को बार बार स्मरण करते हुए उसकी चिता की भस्म में लौटने लगे। वे वहीं स्थित रहे और मुनियों तथा सिद्धों के द्वारा समझाए जाने पर भी शांति को नहीं प्राप्त हुए। 16वां अध्याय समाप्त।